स्त्री 2 में स्त्री और सिरकटे की कहानी रियल है या फेक, आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। और स्त्री फिल्म को बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं और ये फिल्म कैसे बनी, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्त्री और स्त्री 2 की शूटिंग मध्य प्रदेश के चंदेरी में की गई है। फिल्म के रिलीज होते ही चंदेरी एक बार फिर चर्चा में आ गया है, लेकिन ये चर्चा ना तो चंदेरी की साड़ी की है और ना ही यहाँ के किले, मंदिरों या चंदेरी के अन्य ऐतिहासिक प्लेसेस की, बल्कि चंदेरी को लोग अब इसलिए सर्च कर रहे हैं ताकि वो जान पाएं कि स्त्री 2 में दिखाए गए सिरकट्टे के आतंक की स्टोरी रियल है या फेक। स्त्री या स्त्री 2 दोनों ही फिल्मों में एक सीन कॉमन नजर आया, जब अभिनेता राजकुमार राव एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को अलविदा कहते हैं। इस सीन में नजर आने वाली जगह का नाम ही चंदेरी की कटी घाटी है। बता दें कि फिल्म में नजर आने वाला सीन चंदेरी का प्रवेश द्वार है और ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। चंदेरी का ये विशाल दरवाजा एक पहाड़ी की चट्टान को काटकर बनाया गया है। 10 मीटर ऊंचा और 25 मीटर चौड़े इस द्वार की कहानी देवनागरी और नष्क लिपियों में लिखे गए शिलालेख से पता चलती है। इन शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि कटी घाटी का निर्माण चंदेरी के तत्कालीन गवर्नर शेर खान के बेटे जिमन खान ने 1480 ईस्वी में करवाया था। कहा जाता है कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने चंदेरी जाने के लिए अपनी यात्रा की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद अचानक एक द्वार बनाने के आदेश दिए गए। जिमन खान के पास खिलजी के स्वागत में इस द्वार को बनवाने के लिए केवल एक रात थी, लेकिन एक रात में विशाल दरवाज़ा बनवाना नामुमकिन था। ऐसे में जिमन खान ने घोषणा कर दी थी कि एक रात में ये दरवाज़ा जो तैयार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कहा जाता है कि इनाम का ऐलान होते ही 100 राजमिस्त्रियों में से केवल एक ने ही जिमन खान की इस चुनौती को स्वीकार किया था। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से एक मिस्त्री ने यह काम एक रात में कर भी दिया और राजमिस्त्री के इस काम से सभी हैरान रह गए। लेकिन जिमन खान अब उसे इनाम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि इस प्रवेश द्वार में तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। इस बिना दरवाजे के विशाल द्वार के कारण मालवा के सुल्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बेचारा राजमिस्त्री अपनी मेहनत का इनाम न मिलने की खबर से इतना आहत हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली और यहाँ गेट के पास ही उसकी कब्र है। बताया जाता है कि अपने हाथों से अपनी जान लेते समय राजमिस्त्री यहाँ गिर पड़ा था। कटी घाटी को लेकर एक कहानी यह भी है कि जब बाबर की सेना चंदेरी में प्रवेश करने आई तो यह पहाड़ी रास्ते में बाधा बन रही थी, इसलिए बाबर ने आदेश दिया कि इस पहाड़ी को काटकर उसके लिए रास्ता बनाया जाए। तब चंदेरी की कटी घाटी का द्वार अस्तित्व में आया। दरअसल स्त्री की कहानी के लिए तो कहा जाता है कि साउथ इंडिया में घटित हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि 1990 के आसपास कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अफवाह फैली थी कि एक चुड़ैल है जो रात ही में शहर में घूमती है और मर्दों को तलाश करती है। दरवाज़ा खटखटाती है, जो मर्द दरवाज़ा खोलता है चुड़ैल 24 घंटे में उसे मार देती है। नालेबा एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है कल आना। लोग अपने घरों के दरवाज़ों और दीवारों पर नालेबा लिखने लगे थे ताकि वो बुरी आत्मा उनके घर का दरवाज़ा न खटखटाए, और माना जाता है कि नालेबा पढ़ने के बाद वह चुड़ैल वापस भी चली जाती थी। इससे साफ है कि स्त्री का चंदेरी से कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं स्त्री 2 में नजर आया सिरकटे का आतंक भी महज देश भर में अलग अलग जगहों पर फैली कोरी अफवाहों पर आधारित एक कहानी है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने खुद बताया है कि ये मूवी रियल स्टोरी पर आधारित नहीं है। अब बात करेंगे ये कैसे बनी और इसको बनने में क्या क्या दिक्कतें आई। नवंबर 2017 में यह बताया गया कि दिनेश विजान ने अपनी अगली फिल्म राज और डीके द्वारा लिखित एक कॉमेडी हॉरर के लिए राजकुमार राव को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना। राज और डीके ने बताया कि नालेबा इस फिल्म का मुख्य आधार होगा और नालेबा कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ है कल आना। मज़ेदार बात यह है कि साइन पढ़ने पर चुड़ैल वापस चली भी जाती है। इस बेतुकी और मज़ेदार लगने वाली कहानी को आगे विकसित किया गया, जहां पर लिंग उलटफेर दिखाया गया है, जहां पर स्त्री मर्दों को उठा के लेके जाती है और सिर कटा मर्द स्त्रियों को उठाकर लेके जाता है। दिसंबर 2017 में श्रद्धा कपूर ने ट्विटर पर घोषणा की कि वह अपने आगामी प्रोजेक्ट पर राजकुमार राव और मैडॉक फिल्म्स के साथ सहयोग करेंगी। जनवरी 2018 में यह पुष्टि की गई कि फिल्म का शीर्षक स्त्री होगा, जिसका निर्देशन अमर कौशिक करेंगे।
अपनी भूमिका की तैयारी के लिए राजकुमार राव को एक सिलाई मशीन मिली और एक दर्जी ने उन्हें सिलाई सिखाने के लिए 20 दिनों तक रोजाना उनसे मुलाकात की। स्त्री की मुख्य फोटोग्राफी 13 जनवरी 2018 को चंदेरी में शुरू हुई और पहला शेड्यूल 30 जनवरी 2018 को समाप्त हुआ। दूसरा शेड्यूल मार्च में भोपाल में शुरू हुआ, जिसे निर्माता दिनेश विजान ने इससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए चुना था। जब पूरी प्रोडक्शन टीम भोपाल में पहुंची तो वहां के स्थानीय लोगों ने वहां की छुटपुट ऐसी ही घटनाओं के बारे में और कुछ आवश्यक सुरक्षा सावधानियों के बारे में पूरी प्रोडक्शन टीम को बताया। श्रद्धा कपूर ने अपना आधा फिल्मांकन शेड्यूल सिर्फ 10 दिनों में पूरा कर दिया था। अंतिम शूटिंग शेड्यूल 1 मई 2018 को पूरा हुआ। फिल्मांकन पूरा होने के बाद राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर को लेकर एक प्रमोशनल सॉन्ग मई 2018 को मुंबई में शूट किया गया। हालांकि राजकुमार राव और कृति सेनन और बादशाह को लेकर एक और प्रमोशनल गीत आओ कभी हवेली पे भी फिल्माया गया था, जो कि लास्ट में दिखाया गया है। फिल्म का संगीत सचिन जिगर ने तैयार किया था। गीत वायु द्वारा लिखे गए हैं। एक गीत आओ कभी हवेली पे को छोड़कर जिसे बादशाह और जिगर सरैया ने लिखा है। स्कोर केतन सोधा द्वारा रचित है। संपूर्ण साउंड ट्रैक एल्बम, जिसमें 4 ट्रैक शामिल हैं, 17 अगस्त 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स में अब तक 5 फिल्में बन चुकी हैं। पहली थी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री, दूसरी थी राजकुमार राव जाह्नवी कपूर की रूही, और तीसरी थी वरुण धवन और कृति सेनन की भेड़िया, चौथी थी अभय वर्मा शर्वरी वाघ की मुंजिया, और 5वीं थी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2। आप कमेंट कर बताइएगा ज़रूर कि छठी कौन सी होगी और किस एक्टर एक्ट्रेस के साथ बननी चाहिए। कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, स्त्री फिल्म आपने देखी या नहीं देखी, और आपने देखी है तो आपको कैसी लगी, किसका रोल ज़्यादा अच्छा लगा, और मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स में आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी, और आगे आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं। कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।